गुड मॉर्निंग गाइस। श्यामपट पे लिखा गया है टाइम, समय। आज मैं आप लोगों को समय के बारे में बताऊंगा कि कैसे कोई हमसे पूछता है कि क्या समय हुआ है तो उसका हम जवाब कैसे देंगे अंग्रेजी में, इसके बारे में बताएंगे। जैसे अंग्रेजी में कोई पूछता है कि क्या समय हुआ है, व्हाट इज द टाइम, या ये पूछता है कि व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, या टाइम प्लीज, तो हम उसका जवाब कैसे देंगे, ये ध्यान देने वाली बात है। सभी तरह के जो सेंटेंसेस में आते हैं, एक सीधा वाला सेंटेंस आता है, एक साढ़े वाला सेंटेंस आता है, एक पौने वाला सेंटेंस आता है, एक सवा वाला सेंटेंस आता है, और एक जो है सीधे में थोड़ा सा कम होता है, कुछ मिनट, या सीधा में कुछ मिनट अधिक होता है। ये 6 तरह के सेंटेंस होते हैं। इन सभी सेंटेंस को मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। सबसे पहले हम देखते हैं सीधा वाले सेंटेंस को। सेंटेंस अगर जो सीधा होगा तो हम कैसे उसका ट्रांसलेशन बनाएंगे। जैसे सेंटेंस हो 1 बज रहा है, 1 बज रहा है, तो इसका हम ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे। तो आपको पता होगा कि समय बताने के लिए सबसे पहले हम इट का प्रयोग करते हैं, और वह इट ही वाक्य में सब्जेक्ट का काम करता है। और इट के तुरंत बाद हम जो वर्ब होता है उसको लिख देते हैं। वर्ब अगर जो है तो उसकी अंग्रेजी इज, वर्ब अगर जो था है, थी है, थे है, तो उसकी अंग्रेजी वाज। देखिए कैसे बनेगा। 1 बज रहा है, क्योंकि यहाँ ये बताया जा रहा है कि 1 बज रहा है, तो अंत में है आया है, ये क्लियर है कि प्रेजेंट में कहा जा रहा है कि 1 बज रहा है। हम ट्रांसलेशन बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे इट। क्या लिखेंगे? इट। सबसे पहले लिखेंगे इट, और फिर क्रिया को लिखेंगे इट इज, और जितना बज रहा है उसको लिख लेंगे। इट इज 1 o'clock। इट इज 1 o'clock। 2 बज रहा है, इट इज 2 o'clock। 3 बज रहा है, इट इज 3 o'clock। 4 बज रहा है, इट इज 4 o'clock। 5 बज रहा है, इट इज 5 o'clock। 6 बज रहा है, इट इज 6 o'clock। वाक्य पास्ट टेंस में हो कि 1 बज रहा था तो कहेंगे इट वाज 1 o'clock। 2 बज रहा था, इट वाज 2 o'clock। 3 बज रहा था, इट वाज 3 o'clock। ऐसे बनाएंगे। दूसरा जो सेंटेंस होता है ना, वो होता है साढ़े। लोग कहते हैं कि ये 3:30 बजा है या 4:30 बजा है, ये साढ़े वाला। ध्यान दो, अगर जो सेंटेंस ऐसे हो कि 4:30 बज रहा है, साढ़े 4 बजा है, 4:30 बजा है, 4:30 बज रहा है, या 4:30 बज चुका है, या 4:30 बज गया है, इन सब का ट्रांसलेशन हम एक जैसे ही बनाएंगे। सबसे पहले हम इट को लिखेंगे, इट, फिर है की अंग्रेजी लिखेंगे इज, इट इज, और 4:30 को अंग्रेजी में कहेंगे हाफ पास्ट 4। हाफ पास्ट 4। इट इज हाफ पास्ट 4। 3:30 बज रहा है, इट इज हाफ पास्ट 3। 5:30 बज रहा है, इट इज हाफ पास्ट 5। 6:30 बज रहा है, इट इज हाफ पास्ट 6। वाक्य अगर जो पास्ट टेंस में हो कि 3:30 बज रहा था, ऐसा वाक्य हो कि 3:30 बज रहा था, 3:30 बज रहा था, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा इट वाज
सहायक क्रिया वाज इट वाज हाउ फास्ट ट्रेन। 3:30 बज रहा था, इट वाज हाउ फास्ट ट्रेन। 4:30 बज रहा था, इट वाज हाउ फास्ट 4। 5:30 बज रहा था, इट वाज हाउ फास्ट 5। तो इस तरह से हम दो तरह के सेंटेंस को देखें। तीसरे तरह का जो सेंटेंस होता है वह होता है पौने वाला सेंटेंस। पौने को अंग्रेजी में कहते हैं क्वार्टर टू। क्या कहते हैं? क्वार्टर टू। अगर ये कहा जाए कि 1:45 बज रहा है, 1:45 बज रहा है, तो सेम वैसे ही इसका भी ट्रांसलेशन बनाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे इट और फिर क्रिया इज, इट इज, और 1:45 को कहेंगे क्वार्टर टू 1, क्वार्टर टू 1। इट इज क्वार्टर टू 1। 1:45 बज रहा है, इट इज क्वार्टर टू 2। 3:45 बज रहा है, इट इज क्वार्टर टू 3। 3:45 बज रहा है, इट इज क्वार्टर टू 4। पास्ट टेंस में भी हो सकता है वाक्य कि 1:45 बज रहा था, तो इट वाज क्वार्टर टू 1। ये कहा जाए कि रात के 2:45 बज रहा था, तो इट वाज क्वार्टर टू 3 इन द नाइट। ऐसे बनेगा। तो आशा है कि आपके समझ में ये आ रहा होगा। तीसरे तरह के हम सेंटेंस को पढ़ लिए। चौथे तरह का जो सेंटेंस होता है वह होता है सवा। सवा हम किसको कहते हैं ये समझिए। सवा का मतलब ये हुआ कि 1 बज गया है और 15 मिनट एक्स्ट्रा हो गया है। 2 बज गया है और 15 मिनट एक्स्ट्रा हो गया है। तो 1:15 एक्स्ट्रा हो गया है तो उसको हम कहेंगे 1:15। 2:15 एक्स्ट्रा हुआ है तो उसको कहेंगे हम 2:15। 3:15 एक्स्ट्रा हो गया है तो उसको हम कहते हैं 3:15। तो सवा को हम अंग्रेजी में कहते हैं क्वार्टर पास्ट। क्या कहते हैं? क्वार्टर पास्ट। वाक्य हो 4:15 बज रहा है। तो इसका ट्रांसलेशन बनेगा। सबसे पहले हम लिखेंगे इट और फिर इट इज, फिर लिखेंगे क्वार्टर, इट इज क्वार्टर पास्ट 4। इट इज क्वार्टर पास्ट 4। 5:15 बज रहा है, इट इज क्वार्टर पास्ट 5। 6:15 बज रहा है, इट इज क्वार्टर पास्ट 6। वाक्य पास्ट टेंस में भी हो सकता है, तो पास्ट टेंस को भी ऐसे ही बनाएंगे। जैसे कहेंगे कि 4:15 बज रहा था तो कहेंगे इट वाज क्वार्टर पास्ट 4। तो इस तरह से ये बनता है। अब अगला जो सेंटेंस होता है 5वें प्रकार का, उसमें क्या होता है कि सीधा से थोड़ा सा कम होता है। जैसे 1 बजने में 3 मिनट कम हो, 4 मिनट कम हो, 5 मिनट कम हो, तो उसको हम कहेंगे कि सीधा होने में थोड़ा सा कमी है। 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट कमी है। जैसे मैं कहूं कि 3 बजने में 2 मिनट कम है। वाक्य है 3 बजने में 2 मिनट कम है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे एज और फिर लिखेंगे एज, इट इज। अब जितना कम है मिनट उसको लिखेंगे। कितना कम है? 2 मिनट।
It is 2 minutes. It is 2 minutes. कम है तो 2 का प्रयोग करेंगे. It is 2 minutes to 3. मतलब अगर जो कम रहेगा 1 बजने में 2 मिनट कम रहेगा या 4 मिनट कम रहेगा या 5 मिनट कम रहेगा तो मिनट के बाद हम जो है 2 का प्रयोग करेंगे. ठीक है. अगर बेसी हो ज्यादा हो रहा है जैसे 1:03 हो रहा है तो हम मिनट के बाद जो है पास्ट लिखते हैं. एक और सेंटेंस देखते हैं. वाक्य हो 7 बजने में 8 मिनट कम है. 7 बजने में 8 मिनट कम है. इट का प्रयोग करेंगे. सबसे पहले लिखेंगे इट इज. कितना कम है, जितना कम है उसको लिखेंगे. 8 minutes. It is 8 minutes to 7. It is 8 minutes to 7. अगर ज्यादा रहेगा जैसे 1:06 हो गया, 2:05 हो गया, 3:10 हो गया तो इसके लिए हम जो है अलग तरीके से बनाते हैं. देखिए कैसे बनाएंगे. जैसे वाक्य हो 1:06 हुआ है. 1:06 हुआ है. जैसे वाक्य है कि 1:06 हुआ है तो सबसे पहले हम इट ही लिखेंगे. इट फिर क्रिया को लिखेंगे इट इज. अब जितना अधिक हुआ है, कितना अधिक हुआ है 6 मिनट तो 6 मिनट को हम लिख लेंगे. इट इज 6 मिनट्स. इट इज 6 मिनट और अधिक हुआ है ना तो पास्ट लिखेंगे. इट इज 6 minutes past. कितना बजकर 1:01. इट इज 6 minutes past 1. ये कहा जाए कि 2:08 हुआ है तो कहेंगे इट इज 8 minutes past 2. ऐसे ट्रांसलेशन बनता है. एक चीज और ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ये कहा जाए कि 1:05 हुआ है या 4:10 हुआ है तो इसका ट्रांसलेशन हम कैसे बनाएंगे. देखिए वाक्य हो 1:05 हुआ है. इसका ट्रांसलेशन हम कैसे बनाएंगे. मतलब 1 बज गया है और फिर 5 मिनट एक्स्ट्रा हो गया तो इसका हम ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे. क्योंकि 5 का जो मल्टीप्लाई होता है 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 5 चौको 20, 25. तो जो 5 का मल्टीप्लाई होता है वो अगर जो मिनट में आया है तो उसकी अंग्रेजी लिखने के बाद मिनट नहीं लिखते हैं. जैसे इसमें हम सबसे पहले इट का प्रयोग करेंगे और फिर इज. इट इज कितना मिनट अधिक हुआ है 5 मिनट अधिक हुआ है तो सिर्फ लिखेंगे 5. इट इज 5 अधिक हुआ है ना तो पास्ट लिखेंगे. इट इज 5 फास्ट. कितना बजकर 1:01 तो 1 लिखेंगे. इट इज 5 फास्ट 1 मतलब 1:05 हुआ है. कम होता है तब भी ये नियम फॉलो होता है. जैसे मैं कहूं कि 4 बजने में 10 मिनट कम है. वाक्य हो
4 बजने में 10 मिनट कम है। कितना मिनट कम है? 10 मिनट। यहां कम की बात कही जा रही है, तो कम के लिए टू का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 8, फिर लिखेंगे 8 इट इज, फिर लिखेंगे 10, और मिनट्स लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है ये 10, तो मिनट नहीं लिखेंगे, लिखेंगे इट इज 10, कम है ना तो 2, इट इज 10 to 4। आई बात समझ में? इट इज 10 to 4, यहां मिनट लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से जो है हम समय को बताते हैं। ये जो 6 तारीखा हम बताए थे, अभी बताए हैं। एक होता है सीधा सीधा वाला वाक्य, एक साढ़े वाला वाक्य, एक पौने वाला वाक्य, एक सवा वाला वाक्य, और एक सीधा से थोड़ा सा कम, सीधा से थोड़ा कम। और एक कोरबा वाक्य होता है सीधा से थोड़ा ज्यादा। तो ये 6 तरह से हम जो सेंटेंस बताए हैं, इस सेंटेंस को अगर जो आप ठीक से पढ़ लें, समझ लें, तो आपको टाइम बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप आपके समझ में आया होगा, और आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर दबाइएगा। थैंक्स वेरी मच।